Hello guys, myself Yash Pathak and today we will discuss the topic triangle in class 9. ओके तो ट्रायंगल चैप्टर जो है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आज पहले एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 7.1। तो यहाँ पर हमको जो पढ़ना है वो बेसिकली बेस किस पर है, कॉन्ग्रुएंस पर डिपेंड है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी हमको पता है कौन कौन सी होती है, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, इस तरह जो प्रॉपर्टी हैं उनका यूज़ अपन को यहाँ पे करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी डी, वॉट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। ठीक है, तो ये आपको जो क्वाड्रिलेटर दे रखा है ए बी सी और डी। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी और बी डी दोनों, ए सी और ए डी दोनों क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, और ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी और डी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों क्या दे रखे हैं हमको, क्या प्रूव करना है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, और क्या लाना है अपन को यहाँ पे, व्हाट कैन यू से दैट अबाउट बी सी एंड बी डी। तो यहाँ पर बी सी और बी डी को लेके आप क्या कह सकते हैं, ये अपन को शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, कि ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें इक्वल है। ए सी इक्वल टू ए डी, जो अपन को पहले से दे रखा है, गिवन दे रखा है कि ए सी और ए डी दोनों क्या दे रखे हैं, यहाँ पे इक्वल दे रखे हैं, क्वेश्चन में हमको दे रखा है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे इक्वल हो गई। अब आगे एंगल सी ए बी इक्वल एंगल डी ए बी, सी ए बी और डी ए बी ये इक्वल कैसे हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए बी जो है एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि दो एंगल क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल, ये जो एंगल कौन सा है, सी ए बी और डी ए बी दोनों क्या दे रखे हैं यहाँ पे, इक्वल, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, फिर आगे ए बी इक्वल टू ए बी, इन दो ट्रायंगलों के अंदर ए बी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, यहाँ पे इक्वल हो गई, ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो, ये कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब ये साइड इक्वल हो गई, ये एंगल इक्वल आ गया, ये क्या हो गई, साइड इक्वल आ गए, मतलब दो ट्रायंगल कैसे हो गए, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस आ गए। कौन सी कंडीशन से, साइड एंगल साइड, दो साइड और एंगल। ठीक है, जब दो ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी। ये कैसे इक्वल है, सी पी सी टी से। अब सी पी सी टी का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सी पी सी टी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो, मतलब जो ट्रायंगल दे रखे हैं वो दोनों कैसे हों, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उससे करस्पॉन्डिंग पार्ट अपने आप ही क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये ट्रायंगल जो है वो इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब बी सी किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी बी ए सी कॉन्ग्रुएंट है, बी डी इक्वल टू ए सी लाना है और ए बी डी इक्वल टू क्या लाना है, बी ए सी। ठीक है, तो जो ये डायग्राम अपन को यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब अपन को जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लाना है उनके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लाना है हमको, ए बी डी और बी ए सी, तो इन्हीं दोनों की बात करते हैं अपन। ठीक है, इन दोनों में चीज़ें क्या क्या इक्वल है कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ठीक है, तो पहले यहाँ पर ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी क्वेश्चन में हमको डायग्राम में इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, ये इक्वल का साइन है यहाँ पे दे रखा है, वो ए डी और बी सी क्या दे रखे हैं, यहाँ पे इक्वल दे रखे हैं। कौन से ट्रायंगल में, ए बी और डी और बी ए और सी। ठीक है, दोस्त एक साइड तो यहाँ पे इक्वल हो गए। दूसरा क्या चीज़ यहाँ पे दे रखी है इक्वल, डी ए बी और सी बी ए, ये भी अपन को दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि डी ए बी और सी बी ए, ये भी अपन को यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वल दे रखा है। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है, ए बी दोनों में क्या आ रही है, दोनों ट्रायंगल में ए बी साइड कैसी आ रही है, कॉमन आ रही है। ठीक है, कॉमन आ रही है। अब ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया और ये क्या हो गया, साइड। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी कंडीशन से, साइड एंगल साइड। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ अपन को यहाँ पे जो प्रूव करनी है, क्या प्रूव करनी है, बी डी इक्वल टू ए सी लाना है। दूसरा क्या लाना है, ए बी डी इक्वल टू बी ए सी। ठीक है, वो कैसे इक्वल आएंगे यहाँ पे,
तो जब दो ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। डायगोनल आपस में क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इक्वल के। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, और थर्ड चीज़ क्या प्रूव करनी थी अपन को, ए बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए सी। ए बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए सी के। ये भी कौन सी कंडीशन से, ये हमारा हो जाएगा सी पी सी टी से हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों चीज़ें जो प्रूव करनी थी वो हमने यहाँ पे प्रूव कर ली। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। ठीक है, ये डायग्राम अपन को यहाँ पे दे रखा है। उसमें क्या कहा गया है कि ए डी और बी सी दोनों क्या दे रखे हैं, इक्वल है। ठीक है, और जो ए बी क्या दे रखा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, तो क्या शो करना है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी जो है वो ए बी कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड लाना है अपन को, यहाँ पे ओ ए इक्वल टू क्या लाना है, ओ बी लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से ट्रायंगल दो दे रखे हैं अपन, वो काम में लेते हैं यहाँ पे। तो ए ओ डी और बी ओ सी, इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं, इन दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इक्वल वो देखते हैं यहाँ पे पहले। तो पहले दोनों में 90 डिग्री एंगल दे रखा है, तो अपने आप ये तो इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे। तो एंगल ओ ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी सी। ठीक है, दोनों एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री के, ये इक्वल हो गए। सेकेंड, एंगल ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी। ए ओ डी और बी ओ सी मतलब ये एंगल आपके। ठीक है, कौन सी कंडीशन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, मतलब शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं यहाँ पे। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। दूसरा, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। यहाँ पे दे रखे हैं, तो अपन को पहले से क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो दो एंगल बराबर हो गए और एक क्या हो गई, साइड बराबर हो गई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइड एंगल साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक, जब दो ट्रायंगल कैसे हो गए यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी पी सी टी से क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी। ओ ए इक्वल टू क्या हो गया, ओ बी। ये अपन को लाना था। इसका मतलब क्या होता है कि सी डी ए बी को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बाइसेक्ट करके। जब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया मतलब क्या हो गया, वो बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया कि एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस intersected by another pair of parallel lines P and Q, show that triangle ABC congruent triangle CDA। ठीक है, अब यहाँ पे L और M दोनों क्या दे रही है, पैरेलल दे रखी हैं, और इधर से ये आपके पैरेलल दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन कैसी है, इसको क्या कर रही हैं, काट रही हैं। ठीक है, अब क्या शो करना है कि ट्रायंगल ABC मतलब इधर वाला ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये लाना है सी डी ए, इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये अपन को लाना है। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या लाना है अपन को, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे करेंगे यहाँ पे, पहले क्या लैंग्वेज है यहाँ पे कि टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरेस्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। ठीक है, अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि दो लाइन एल और एम जो हैं, एल और एम जो हैं उनको पी और क्यू क्या कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे पी और, ये लिखना रहेगा सॉरी, क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ए डी और बी सी क्या दे रखे हैं, यहाँ पे पैरेलल दे रखे हैं। ए डी और बी सी पैरेलल दे रखे हैं। ठीक है, और ए बी और सी डी ये भी आपके क्या दे रखे हैं, पैरेलल दे रखे हैं। यदि अपन बात करते हैं कि ए डी और बी सी पैरेलल हैं और ए सी क्या कर रही है, उसको काट रही है। ए सी क्या कर रही है, काट रही है। तो क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इससे क्या होगा कि एंगल ए सी बी और डी ए सी दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल होंगे, क्या बोलते हैं इनको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इसी तरह से आगे देखें कि ए बी और डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, डायग्राम में देखना ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है, और इसको ट्रांसवर्सल कौन सी है, ए सी क्या है इनकी, ट्रांसवर्सल लाइन है। ए सी क्या है इनकी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी कि एंगल बी ए सी इक्वल टू ए सी डी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और सी डी ए में क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। यहाँ पर एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी ए सी
ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। दूसरा, दोनों में क्या इक्वल है, ए सी इक्वल टू ए सी, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। दूसरा, अभी सेकंड जो हमने प्रूव किया कि बी ए सी और ए सी डी भी क्या है यहाँ पे इक्वल है। इसका मतलब साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल कैसे हो गए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन सा है कंडीशन से, एंगल साइड एंगल। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम आगे की तरफ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब तक के लिए धन्यवाद।